ये सब उसको पहले नज़र नहीं आता था कि ये अनपढ़ है, ये पढ़ी लिखी नहीं है, ये गरीब ख़ानदान से तल्लुक़ रखती है, इसका बाप नहीं है। ये सब उसको पहले नज़र नहीं आता था। जी अब 5 साल के बाद 2 बच्चों के बाद उसको अब ये नज़र आने लगा कि ये तो ऐसी है, ये तो ऐसे है। उसका बाप नहीं है। आज उसका बाप होता ना, उसका कलेजा फट जाना था जो उसकी बेटी के साथ हुआ। कल को हमारी बेटियों के साथ भी ऐसा हो सकता है। ठीक है ना, बेटियां तो सांझी होती हैं ना, ये कोई भेड़ बकरियां तो नहीं है ना जिसका दिल चाहे गर्दन मरोड़ कर ख़त्म कर देगा। वो तो दूसरी शादी कर लेगा, अगर ऐसे किया तो कल को वो दूसरी के साथ भी ऐसे ही करेगा ना। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं अनम की जो हमसाई हैं, और अनम के साथ जो जुल्म किया गया मुबैना तौर पर उसे उसके शोहर ने बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। बात करते हैं इनसे इस सारे मामले के हवाले से। बहन जी बताइएगा ज़रा, अनम के हवाले से बताइएगा, उसके बाद फिर उसके ससुरालियों के जुल्म के हवाले से बताइएगा। सर अनम बहुत अच्छी लड़की थी, कभी वो फजूल घर से बाहर नहीं निकली थी। ठीक है, उसने अपने दहेज का जो सामान अपनी मेहनत करके बनाया था। ठीक है ना, वो घर पे मेहनत करती थी। ठीक है, आज उसके साथ ये सब हुआ है, कल को हमारी बच्चियों के साथ भी ऐसे ही होगा। तो शादी को कितना अर्सा हो गया था? 5 साल हो गए थे उसकी शादी को। तो क्या झगड़ा क्या था इनका आपस में कि किस बात पे? कभी वो कहता था कि ये अनपढ़ गवार है, ठीक है ना, मुझे कोई पढ़ी लिखी चाहिए। कभी वो कहता था मैंने दूसरी शादी करनी है। ठीक है, ये सब उसको पहले नज़र नहीं आता था कि ये अनपढ़ है, ये पढ़ी लिखी नहीं है, ये गरीब ख़ानदान से तल्लुक़ रखती है, इसका बाप नहीं है। ये सब उसको पहले नज़र नहीं आता था। जी अब 5 साल के बाद 2 बच्चों के बाद उसको अब ये नज़र आने लगा कि ये तो ऐसी है, ये तो ऐसे है। उसके बाद उसने कभी घर आके बताया? आप तो काफ़ी क्लोज हैं घर वालों के साथ। जी ना? बिल्कुल, काफी फैमिली रिलेशंस आपके। जी मतलब फैमिली की तरह। घर पे वो बहुत मासूम बच्ची थी। ठीक है ना, वो अपने जब बाप सर पे ना हो तो बच्चियों का यही होता है कि मैं अपना घर बसाऊं। ठीक है ना, जो उसके भाई हैं वो उससे छोटे हैं, वो बड़ी थी। ठीक है ना, अभी उसकी उम्र क्या थी, 20-22 साल की वो बच्ची थी। यानी कि 17 साल की जब उसकी शादी होगी। जी ठीक है ना, 22 साल की उम्र में 2 बच्चों की माँ, और फिर उसको मुबैना तो ससुराल का तो मारी भी गई। जी अच्छा, तो ये थोड़ा सा बता दें कि जब वो यहाँ पर आई थी घर में, तो यहाँ से कब लेके गया, वो क्यों आई थी? वो सर तकरीबन मेरी 10-15 दिन पहले उससे मुलाकात हुई थी, मैं इधर ही आई थी, वो आई हुई थी। ठीक है, मुझसे मिली हूँ, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अनम कैसी हो, अपने घर खुश हो? वो चुप रही है, उसने मुझे बताया नहीं है। ठीक है ना, उसकी अम्मी बोली, उसने कहा कि बस ठीक है, शुक्र अल्लाह का। हाँ या ना में जवाब नहीं दिया? नहीं, उसने सही जवाब नहीं दिया। खुश हूँ। ठीक है, बच्ची उसके दोस्त, मैंने पूछा, मैंने कहा ये बच्चा कितने साल का? कहती है 4 साल का बेटा है और ये 7 माह की मेरी बेटी है। ठीक है ना, वो 7 माह की बेटी जो है वो माँ के बगैर अब कैसे पलेगी? आप बताएं, क्या ज़िंदगी उस मासूम बच्ची की, क्या कसूर है उन बच्चों का जिनके साथ उसके बाप ने, सगे बाप ने ये सब किया? इस सगे बाप के हवाले से बताएं कि आप लोगों को कैसे इस चीज़ का इतना यकीन है कि वही कातिल है? लाश जब आई तो कैसे? क्योंकि उन्होंने तो कोशिश की कि तबी मौत है, वो कहने की कोशिश की उन्होंने। जब लाश इधर आई थी ना, उसके गले पर वाज़ा निशान नजर आ रहे थे। ठीक है ना, नीले कलर के। ठीक है, उसके बाजुओं पे भी निशान नजर आ रहे थे। उसकी ये फिंगर मैंने खुद देखी है। ठीक है ना, ये फिंगर भी उसकी निशान नजर आ रहे थे फिंगरों पे। ठीक है ना, उसके गले पे वाज़ा निशान नजर आ रहे थे। कहने की तो जरूरत ही नहीं है, हम अंधे तो नहीं है ना, सबने देखे हैं। मैंने आपको जब निशान नजर आए, घर वालों को आए, तो उन्होंने फिर पुलिस को रिपोर्ट किया? उन्होंने पुलिस को कॉल की है। ठीक है, पुलिस आई है, उन्होंने कहा कि हमने लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाना है। ठीक है, वो लेके गए हैं, रात को ही ले गए हैं। ठीक है, अगले दिन सुबह 10-11 बजे लाश आई है, स्मेल आ रही थी हल्की हल्की। ठीक है ना, उन्होंने कहा ठीक है, इसका जनाजा करवा दें, रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। एक रिपोर्ट से ये साबित हुआ कि उसके गले का जो मनकन है वो टूटा हुआ है, उसके दांत भी टूटे हुए हैं, और जो उसकी ये वाली साइड है ना, वो इतनी नीली और इतनी वजनी हुई थी ना, देखी नहीं जा रही थी। ठीक है, वहाँ पर भी चोट के निशान थे? चोट के निशान थे। ठीक है, और जब वो सारा कुछ देखा उसके बाद क्या, कोई दूसरी रिपोर्ट जो है ना वो अभी नहीं आई, वो बाद में मिलेगी। ठीक है, इब्तिदाई रिपोर्ट में आ गई है जी, अभी तक वो रिपोर्ट नहीं मिली। ज़ाहिर उसमें कुछ आज 5वां दिन है, टाइम लगता है। मैं वो बता दूं, कुछ इब्तिदाई रिपोर्ट तो जल्दी आ जाती है, लेकिन दूसरी जो रिपोर्ट्स कुछ होती हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन हमें ये पूरा यकीन है कि इस बहन ने जो बात की है ना, कि वो लड़की मासूम थी, गरीब बच्ची थी, और एतराज़ क्या बना है जी उस शोहर का जिसने शादी की, जिसने मुबैना तौर पर अपनी बीवी को कत्ल किया। वो ये था जी कि मैं पढ़ी लिखी बीवी से शादी करनी है या मैंने दूसरी शादी करनी है। शादी के 5 साल गुजरने के बाद 17 साल की वो बच्ची थी जब उसकी शादी हुई। 22 साल की उम्र में और मसूफ को जी ये पता लगा जी कि अब ये पढ़ी लिखी नहीं है तो मैंने दूसरी शादी करनी है। वहाँ से मसला ख़राब हुआ। ध्यान ठीक है ये ना? वो जी बिल्कुल सही गई है, कोई मसला नहीं था, कोई उसको इशू नहीं था, बिल्कुल वो सही गई है। और कितने दिन बाद इत्तला मिली है जी कि?
तीसरे दिन इतला मिल गया कि ये फोत हो गया, इसको अटैक हो गया। लोगों को 3-3 अटैक होते हैं, वो जिंदा बच जाते हैं। वो यंग बची थी, उसको एक अटैक हुआ, वो चली गई है। ये चले, मानने की अगर बात उनकी है। बात मानी जा सकती थी अगर उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशान ना होते, और या जब उसकी ये गर्दन रिपोर्ट पे में भी निशान ना साबित हो गया, फिर भी अभी तक वो बाहर घूम रहा है। क्यों? बिल्कुल, वो हमें पता चला कि उसने जमानत करवाई हुई, यही हम अपील कर रहे हैं। अपने इसके कोई कानूनी पेचीदगियां कुछ हो जाती हैं। मैं कह रही हूँ कि जितने भी वकील हैं ना, जो कहते हैं ना कि हम गरीबों के लिए आवाज़ उठाएंगे, तो उनसे मैं हाथ जोड़ के अपील करती हूँ, उठाएं आवाज़। मैं अपने मरियम नवाज से भी यही अपील करूँगी कि प्लीज़ हमारी बच्चियों को इंसाफ दिलाएं। उसका बाप नहीं है, आज उसका बाप होता ना, उसका कलेजा फट जाना था जो उसकी बेटी के साथ हुआ। कल को हमारी बेटियों के साथ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। बेटियां तो सांझी होती हैं ना, ये कोई भेड़ बकरियां तो नहीं है ना जिसका दिल चाहे गर्दन मरोड़ कर ख़त्म कर देगा। वो तो दूसरी शादी कर लेगा, अगर ऐसे किया तो कल को वो दूसरी के साथ भी ऐसे ही करेगा ना। ये एक सवाल है कि जो शख्स जो है, अब एक रिपोर्ट, इब्तिदाई रिपोर्ट में आ चुका है कि मुबैना तौर पर इस शख्स ने अपनी बीवी को कत्ल किया है। ये बहन जो बता रही हैं कि वो लड़की बड़ी मासूम थी, बड़ा वो कहते हैं ना कि उसने मुश्किल टाइम गुजारा अपने ससुराल में, लेकिन कभी उसने अपने छोटे भाइयों को नहीं बताया क्योंकि घर में वो बड़ी थी, भाई उससे छोटे थे, वालिद जो है वो थे नहीं, वालदा थी। तो सारे मामलात को मद्देनजर रखते हुए वो ये इन हालात का सामना करती रही। लेकिन उस पर जुल्म जो हुआ है कि मुबैना तौर पर जितना तशद्दुद हुआ, उसके बाद उसकी जान चली गई। लड़की के घर वालों ने, उसके हमसायों ने, घर वालों ने इस चीज़ को देखा, पुलिस को रिपोर्ट किया। अब इनका यही गुजारिश है कि वो लोग आज़ाद घूम रहे हैं और हमें पता चला है जी कि उस शख्स ने ज़मानत करवा ली है। तो हम यही गुजारिश करेंगे पुलिस अफसरान से कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर करें और इस चीज़ पर फोकस करें कि जो ही उसकी ज़मानत ख़त्म हो उसको कानून की हिरासत में लेके उस पर कानून के मुताबिक तफ्तीश करें। और उसके बाद अगर वो साबित होता है कि उस शख्स ने इतना जुल्म किया है और कत्ल किया अपनी बीवी को, उसको कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाया जाए। बात करते हैं मकतूला के दादा से। सानू बड़ा अफसोस है, अल्लाह ताला तुहानू सबर दे, हिम्मत दे। ये दोस्तों कितना अरसा हो गया तुहाडी पोती की शादी नू? शादी जी तकरीबन को 5 साल का तां ला लो या 5 साल ला लो, 5 साल का हो गए सन। ये लड़ाई झगड़ा कदों का शुरू होया? लड़ाई झगड़ा तकरीबन 2-3 महीने का। उस तो पहले लड़ाई झगड़ा कोई भी नहीं, सिर्फ ये इंतशार घर च हो जाते हैं। इन्हों की जी सी ना मुड़े की माँ, वो मतलब ये है भाई लारा पारा उसका करती रही है, बक बकवा करती रही है। अक्सर धियाँ जो बसनिया माँ की सस की कोई मतलब जो आ गया जो भी मतलब बदकलामी की कर ली। ये जरा साडा जवाई सी, ये मतलब कुरान पाक हिफ्ज कीता दा, मस्जिद दे विच थोड़ा चिर ही होए इन्हूं मतलब मस्जिद दे विच बड़े नूं। साडी बेटी महला गुआढ़ इहदे उत्ते कुरान पाक दे हत्थ रख के कसम खान नूं तैयार है। साडी बेटी ने कभी बाहर पिछले टाइम नाल किते गर्मी तो बाद किते बच्चियां दे लागे बाहर भी देखी है, दरवाजा खोल के सकिया कुरान पाक पढ़ी, 8-7 जमातां पढ़ी दी है। मशीन का काम करती, कपड़े छपड़े सींदी, भैन भरावां की मजदूरी करती सी। उस तो बाद चलो साडी बेटी ने साडी इन्हां दी माँ ने आखना अपने घर ठीक है, अम्मी मैं ठीक है अपने घर। इस करके नहीं दसना कि मेरे भाई अजे मारे ना, माँ मेरी मारी, लोगों की मजदूरी करके सानू पालन दी दिया। मैं अपनी चुप करके बर्दाश्त करती रही? बर्दाश्त करती रही, मालक दी करती रही, सस दी करती रही। क्यों नहीं दसिया भी इंशार साढ़े घर च फिर मेरे भाई गुस्से होणगे, उधर जाकर झगड़ा करनगे, माँ मेरी परेशान होगी है जी। चलो करते रहे बाद उन्होंने आखन लगा पे आखन लगा पे मेरा कोई पेपर करन देना, मतलब मैं जे हिफ्ज कर ले। अच्छा, तो तुसी ये भी अन्न मैनू घर रख लवो। उन्हें आखे 100 बिस्मिल्लाह भेज दे। चलो इत्थे रही है, उन्हें अपना पेपर पूरा किया, आए ना मालके दा आ गया कुड़ी का। चलो 2-3 दिन रहे, मगरों माँ आई है मेरी नूंह नूं कहन लगी भी तुमने इत्थे घर ही रख ला। जी पोती थोड़ी अपने इत्थे घर आ गई? घर आ गई, उन्हें भेजी पे मैं इजाजत लैके आई है अपने खावन को इजाजत लैके आई? पेपर जी देनी हो जो कराने पाक दे सकल कोई पेपर आंदे पढ़ने वाला, ठीक है तो तुसी इन्हू घर रख लो, कोई बच्ची है बच्चा कहन सामना। ए उन्हें क्या है ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਈ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਜਵਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਖਾਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਖਾਮਦ ਨੇ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਨਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਅਕਸਰ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਖੜਨੇ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਚਲੋ ਹਫਸਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮਹੀਨਾ ਰਹੋ 2 ਦਿਨ ਰਹੋ 4 ਦਿਨ ਆਖਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖੇ ਵੀ 100 ਬਿਸਮਿल्लाह ਲੈ ਜਾਓ। ਮਗਰੋਂ ਮਾਂ ਆ ਗਈ ਬੜਾ ਭਾਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਬਹਿ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਰਹੋ ਘਰ ਜਵਾਈ ਰਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਘਰ ਜਵਾਈ ਚ ਤਾਂ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। कोई नहीं लै गया, बच्ची भी लै गई, बच्चा भी लै गया। बाद जेना लगे थे आपस में माँ का झगड़ा पिया, प्यो पुत्तर का झगड़ा पिया। मैं नहीं सी लियानी, तू माँ लियांदी,
ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਖਿਡਾਉਣ ਜੋਗੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਖਿਡਾਉਣੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚਾਲ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲਾਵੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਉਹ ਖਾਵਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਖਾਮਦ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਾਰਾਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹਿਫਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਾਤੀ ਵੀ ਦੱਸੋ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਬੰਨਿਆ? ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਓ, ਹਾਂ ਜੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਨਾ। ਨਿਭਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖਦੋਂ ਪੱਟੀ ਰਹੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂਭ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਸਾਂਭਦੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂਭ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰ ਛੱਡ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਜੇ ਤੂੰ ਆਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰ ਛੱਡਣਾ। ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਛੱਡੀ, ਰਗਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਨਾ, ਬਾਂਹ ਬੰਨੀ ਆ। ਮਾਰਨ ਦਾ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ? ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਕਿਹਾ? ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਰਾ ਛੱਡਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਜਾ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ। ਹਾਂ 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 ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਅਥੋਂ ਨਕੌੜਾ ਫੜਿਆ, ਪੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਾ ਮਰੋੜੀ ਲਿਆ, ਰਗਾਂ ਕੁੱਟੀ ਲੀਆਂ ਨਾ, ਆ ਬਾਂਹ ਬੰਨੀ ਲਿਆ ਬਾਜੂ ਇੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਗਾਟਾ ਬਣਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਜਾਵੇ ਇਹਦਾ ਗਾਟਾ ਭੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਗਾਟਾ ਭੰਨਿਆ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ? ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਬਕੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਖਾਵਨ ਨੇ? ਸ਼ੋਰ ਨੇ ਮਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਕਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਭਰਾ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਾਮੀ, ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਬੱਚੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਦੀ ਆਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਣਕਾ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜਿਆ ਗਿਆ, ਮਣਕਾ ਭੱਜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬੱਚੀ ਦੀ। ਅਸਲ ਨਕੌੜਾ ਭੰਨਿਆ ਦਾ, ਹੱਥੀਲੀ ਵਿੱਚ ਭੱਜੀ ਗਿਆ, ਗੂੰਠੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਾ ਦਾ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ ਦਾ, ਕਮੀਜ਼ ਹੱਥੋਂ ਪਾਟੀ ਦੀ, ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਲਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਲੀਜ਼ ਅਪੀਲ ਕਰੋ ਵੀ ਬਦਲਾ, ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਸ਼ਈ ਪਾਊਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੇਆਮ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਚੋਰ ਚੱਕਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਤਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਾਤਲ ਹੈ।